नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट शिवालिक बायोमेटल्स। शांतनु मेरे आज साथ है। तो ये जो कंपनी है उसके बारे में देखेंगे। तो ये कंपनी कैसे शुरू हुई थी, ये कंपनी कौन कौन से अलग अलग सेगमेंट में उनका प्रेजेंस है, आगे जाके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम आईसी इंजन, तो इसके वजह से ये कंपनी को कैसे टेलविंड्स आए हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कंपनी ने क्या अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया है ड्यू टू दैट टेक्नोलॉजी या R&D बेस्ड अप्रोच, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी के जो जो सेगमेंट्स है उसमें क्या क्या अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है इंडिया में या अब्रॉड इंडिया, इसके बारे में देखेंगे। और ये कंपनी में क्या रिस्क अलग अलग है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने काफी अलग अलग स्टॉक्स के बारे में काफी डिटेल वीडियो क्रिएट किया है जो आप जरूर देख सकते हो। तो शांतनु, लेट्स स्टार्ट विद ये जो कंपनी है वो कैसे शुरू हुआ था, मैनेजमेंट का इसके रिलेटेड क्या बैकग्राउंड है एंड क्या क्या प्रोडक्ट सेगमेंट से या कौन कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट में ये जो कंपनी है उसका प्रेजेंस है। तो अगर प्रोडक्ट्स देखेंगे तो शिवालिक बायोमेटल्स के जो प्रोडक्ट्स है दैट इज शंट रेसिस्टर्स, थर्मोस्टैटिक पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, देन स्नैप एक्शन डिस्क। सो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है दैट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। एंड जो कंपनी है ये 1984 में स्टैब्लिश हुई थी। देन तब दे वर फोकसिंग ऑन द CRT पार्ट्स। CRT पार्ट्स आर लाइक कैथोड रे ट्यूब्स दैट आर यूज्ड इन द ओल्ड टीवीज। सो जब ओल्ड टीवीज से LCD एंड LED में शिफ्ट हुआ तो उनको उससे काफी सेल्स में डिक्लाइन मिला, बट एट द सेम टाइम उनको जो बायोमेटल के पार्ट्स थे वहां से उनकी रेवेन्यू ग्रोथ आ रही थी। इसमें जो सिमिलरिटी देखेंगे CRT एंड बायोमेटल्स में, दैट इज द टेक्नोलॉजी विच इज द इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो अभी हम प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने के पहले देख लेते हैं कि बायोमेटल्स क्या होते हैं एंड बायोमेटल्स का यूज कहां कहां पर होता है। एंड शिवालिक बायोमेटल्स आप देखोगे तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्म बायोमेटल्स। सो शिवालिक की जो कोर कंपिटेंसी है दैट इज जॉइनिंग मेटल्स। सो जो बायोमेटल्स होते हैं दैट आर टू मेटल्स जॉइंट टुगेदर दैट आर डिफरेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस। इसका ये मतलब है कि जब उन दो मेटल्स को हीट करेंगे द टू मेटल्स विल एक्सपांड डिफरेंटली। That means it will take a curvature as you can see here. So इसका जो यूज होता है that is used for temperature sensing, that is used for providing low resistance path and many more. So in a simpler term यदि आप देखोगे तो जो आयन होता है उसमें भी आप देखोगे तो बायोमेटल्स होते हैं एंड दो मेटल्स एक के ऊपर एक होते हैं और जो दोनों मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप से एक्सपांड होते हैं और इसकी वजह से जो ऑटो कट ऑफ होता है आयन में दैट इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ द बायोमेटल्स। इसके बाद में अभी हम कंपनी कौन कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है दैट इज शंट रेसिस्टर्स, बायोमेटल पार्ट्स एंड स्ट्रिप्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, स्नैप एक्शन डिस्क एंड स्टेनलेस स्टील्स। सो इनका अगर प्रोडक्ट मिक्स देखेंगे तो इनको शंट रेसिस्टर से काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई है एंड वही अगर बायोमेटल पार्ट्स देखेंगे तो दे हैव ग्रोन एट अ वेरी कांस्टेंट रेट। So we'll discuss later in this video that how shunt resistors have contributed such a significant growth in their revenue. And if you look at their geographical mix, तो उनका 65% of their revenue comes from the export and इसमें से around 70% comes from the direct sales. And जो 30% of the revenue इसमें से that comes from the channel partners. एंड जो रेस्ट 35% रेवेन्यू इंडिया से आता है दैट इज 100% थ्रू डायरेक्ट सेल्स। तो अभी हमें पता है कि कंपनी के कौन से सेगमेंट से कितने रेवेन्यूज आते हैं, उनका ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन क्या है। तो अभी हम डीप डाइव करेंगे कंपनी के कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं और इसका जो यूजेस है वो कौन कौन से इंडस्ट्री या सेगमेंट्स में जाता है। सो थर्मोस्टैटिक पार्ट्स पे आते हैं सबसे उनका पहला प्रोडक्ट। सो दैट इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर सेंसिंग एंड थर्मोमैकेनिकल एप्लीकेशंस। सो इसमें काफी सारे डिफरेंट शेप्स होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस एंड कंपनी के पास अराउंड इसमें 80 ग्रेड्स है। ऑल्सो इनका जो यूज है दैट इज इन द स्विच गियर्स, दैट इज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड ACs, रेफ्रिजरेटर्स। सो जो ACs एंड रेफ्रिजरेटर्स में वी सी द यूज ऑफ कंप्रेसर। सो कंप्रेसर रिलाई बेसिकली ऑन द बायोमेटल्स। सो जो बायोमेटल्स है वो टेम्परेचर सेंस करते हैं एंड इट एंश्योर्स कि जो सेफ्टी लिमिट है उस रेंज में वो टेम्परेचर में रहता है। एंड बायोमेटल्स में इनका जो मार्केट शेयर है दैट इज अराउंड 16%, बट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कि ये इसे 22% तक लेके जा सकते हैं। सो इनका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज शंट रेसिस्टर्स विच आर यूज्ड टू मेजर एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट टू डिवाइड द वोल्टेज एंड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इनका जो यूज है दैट आर यूज इन इन्वर्टर्स, दैट आर यूज इन AC एंड DC कन्वर्टर्स, battery management systems which are used in EVs
And we have also discussed the battery management system in our pre-call video, and it is also used in smart meters. So let us understand कि ये जो शंट रेसिस्टर्स है ये अपन क्यों यूज कर रहे हैं. So जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके वजह से जो रेसिस्टेंस है वो भी फ्लक्चुएट करता है, एंड उस फ्लक्चुएशन से काफी सारा डैमेज हो सकता है एक डिवाइस को, एक डिवाइस माल फंक्शन कर सकता है. सो द शंट रेसिस्टर का काम है टू मेंटेन द लोएस्ट रेसिस्टेंस पॉसिबल. सो यहाँ आप देख सकते हैं कि शिवालिक की जो शंट रेसिस्टर्स है वो ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर्स एंड अदर सेगमेंट्स में यूज हो रहे हैं. राइट तो यहाँ पे शांतनु व्हाट इज द यूएसपी ऑफ द कंपनी या कंपनी का मोड क्या है, क्योंकि ये जो शंट रेजिस्टर्स है तो उसमें आई थिंक लोएस्ट रेजिस्टेंस मेंटेन करना इज नॉट सो इजी. सो हाउ द मैनेजमेंट हैज केम टू दिस कंक्लूजन, या उन्होंने ये प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया, बिकॉज आप कंपटीशन भी देखोगे तो ये जो सेगमेंट है शंट रेजिस्टर्स का इसमें ग्लोबली बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है. सो व्हाट इज द बेसिकली द मोड विच द कंपनी हैज क्रिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो कंपनी वो स्टार्टेड इन 1984 जब वो सीआरटी पार्ट्स बना रही थी, बट लेटर ओवर द इयर्स कंपनी ने अपना फोकस बायोमेटल्स पे शिफ्ट किया, एंड जो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी दैट इज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन देयर R&D. सो द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर NS Guman, ही इज अ टेक्नोकैड गाय एंड ही इज कंसिस्टेंटली वर्किंग विद द R&D टीम. एंड इसमें जो होता है लाइक काफी सारा ट्रायल एंड एरर मेथड लगता है, कैपेक्स लगता है, एंड काफी सारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये. देन जो दूसरा फैक्टर ये है कि लाइक मिनिमम इट टेक्स 18 months टू गेट अ अप्रूवल फ्रॉम एन OEM, एंड ये जो अप्रूवल्स होते हैं ये बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेस से पास होते हैं, एंड इसके लिए एक बार जिसको अप्रूवल मिल गया है देन द वेंडर इज नॉट चेंज्ड सो इजीली बाय अ OEM, क्योंकि उनको फिर से वो जो टाइम है वो स्पेंड करना पड़ेगा विद सम अदर वेंडर. इसलिए जो भी OEM है दे एक्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर ऑनबोर्डिंग द न्यू वेंडर, बट एक बार उनको वो ऑनबोर्ड कर लेते हैं देन जनरली देयर इज अ हाई स्टिकीनेस इन दिस बिजनेस. राइट शांतनु? यस राइट. एंड द लास्ट पॉइंट इज वेरी सिमिलर टू दिस. लाइक उनके शिवालिक के जो 75% ऑफ देयर प्रोडक्ट्स है दैट इज कस्टमाइज्ड. सो जो इसमें कस्टमर है दैट इज इन्वेस्टिंग इट्स टूलिंग किट, इट्स टाइम टू डेवलप द प्रोडक्ट. सो जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है सो देन द कस्टमर डू नॉट वांट टू स्विच टू द न्यू वेंडर. राइट. एंड इफ यू कैन टॉक अबाउट द कितना ये सेगमेंट में कंपटीशन है बेस्ड ऑन देयर ओमिक पैरामीटर्स, because I think Shivalik Bimetal have one of the lowest ohmic range for their shunt resistors which they are providing their different clients in automotive segment या जो energy storage systems होती है. So what is the competitive structure in this industry? Yes. So जो shunt resistors में lowest resistance बनाना it is not a easy task. Right. So it is a very time consuming task. So Shivalik has one of the lowest ohmic resistance which is 0.025 milliohm. And इसमें around like 5 to 6 major players है, and all are the international players. There is no competition from the domestic market to Shivalik. So if we talk about the specific shunt resistors they are manufacturing, उनका addressable market is around $230 million, and उसमें से currently they are doing only $30 million. So that is around 12 to 13% of the market share. And by 2027, management expects to have a market share of 17%. राइट. तो करंटली जो शंट रेजिस्टर्स का यूज है वो आप देखो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, ऐसे जो रिन्यूएबल बेस्ड एप्लीकेशन है इसमें काफी ज्यादा यूज हो रहा है. तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है उसमें कौन कौन से अलग अलग शंट रेजिस्टर्स जाते हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स में जाते हैं, उसके क्या क्या यूजेस है. इसके बारे में यदि आप देखो तो ये पिक्चर में काफी सारे डिटेल जो है वो शेयर किया है. तो लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट देम. यस. सो जो शंट रेजिस्टर्स है दैट आर नॉट ओनली यूज्ड इन BMS, it is used in the whole ecosystem of the EV. मतलब बैटरी चार्जर हो गया, then the BMS हो गया, then EV के कई सारे पार्ट्स में यूज होता है, and it is not only used in EV, it is also used in ICE. Right. But जो ICE में यूज हो रहा है that is very minimal quantity. इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है. ड्यू टू दैट यदि आप देखो तो टाटा मोटर्स ने भी काफी सिग्निफिकेंट यहाँ पे कैपेक्स किया है. उन्होंने भी आप देखो तो काफी अलग अलग जो वेरिएशन है उनके कार्स के वो उन्होंने लॉन्च किया है. और इंडिया में यदि आप एड्रेसेबल मार्केट देखोगे देन इट इज डेफिनेटली अ वेरी लार्ज मार्केट. डेफिनेटली इट इज अ वेरी अर्ली स्टेज, क्योंकि इंडिया में अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड हो रहा है. बट आई एम वेरी श्योर कि आगे जाके 5, 10, 20 सालों में यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पेनिट्रेशन होगा वो काफी आप देखोगे तो ह्यूज हो सकता है. टू प्ले दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल थिंग्स मुझे लगता है शिवालिक बायोमेटल्स कैन बी अ गुड प्रॉक्सी प्लेयर. मैंने जनरली ये ऑब्जर्व किया कि जब भी एंड इंडस्ट्री में ग्रोथ आती है एंड जो उनके वेंडर्स होते हैं वो वेंडर्स यदि कंसोलिडेटेड है या उसमें हाई कंपटीशन है
सो इन दैट केस ये जो वेंडर्स है उसके ऊपर बेट करना या उसमें इन्वेस्ट करना जनरली ये लो रिस्क रहता है, एक हाई ग्रोथ यहाँ से आपको मिल सकती है। एंड एंड इंडस्ट्री में जितना ज्यादा कंपटीशन आएगा उतना ही ये वेंडर्स के लिए बेनिफिशियल होता है। ऐसे एक इन्वेस्टमेंट मैंने एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में की थी जस्ट आफ्टर द पैंडेमिक, प्रॉब्ली 80 to 90 रुपीज में। आज ये जो स्टॉक है वो 450-500 रुपीज के आसपास चला गया है। तो यहाँ पर भी थीसिस सिमिलर था, एकदम सिंपल थीसिस था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आप देखो तो गवर्नमेंट सीरियस था उसके रिलेटेड। तो यहाँ पर कोई भी इंफ्रा प्लेयर पे मैंने बेट नहीं किया, बिकॉज जनरली इंफ्रा बेस्ड जो प्लेयर्स होते हैं उनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रेस्ड होती है या उनको रिसीवेबल्स के कुछ इश्यूज होते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट एंड। बट ये जो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यदि आप देखोगे तो उनकी बैलेंस शीट काफी अच्छी थी, वर्किंग कैपिटल उन्होंने काफी अच्छे से मैनेज किया था, ज्यादा आप देखो तो उनके रिसीवेबल्स नहीं थे एंड मैनेजमेंट वॉज क्वाइट कैपेबल। ये उनका जो प्लांट था फरीदाबाद में, यहाँ पर भी मैंने विजिट किया था। सो स्कटलबट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप माइक्रो एंड स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हो। एंड मैंने मेरा जो लार्ज इन्वेस्टमेंट किया था एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में वो ये प्लांट विजिट के बाद में ही किया था। इसके अलावा ऐसे एक प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग में मैंने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया है जो प्रोसेस इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में है। और ये जो प्रोसेस इक्विपमेंट होते हैं वो केमिकल हो गया या एग्रोकेमिकल्स हो गए या फार्मास्यूटिकल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में इनके इक्विपमेंट जाते हैं। एंड इनके जो क्लाइंट्स है वो काफी मार्की क्लाइंट्स है, जैसे कि दीपक नाइट्रेट है या घाटा केमिकल्स है या लुपिन है, सनफार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज है, इप्का लैब्स है या यूपीएल है, यू टेक एनी नेम, काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है। अगेन इट विल बी अ थीम ऑफ द प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। एंड ऑलरेडी ये जो स्टॉक है वो मेरा 2x हो गया है। ये जो स्टॉक है उसके जो कंप्लीट डिटेल्स है उसके बिजनेस के बारे में या उनके आगे जाके एक्सपेंशन के बारे में, इसके रिलेटेड जो कंप्लीट रिपोर्ट है मैंने वो माइक्रोकैप क्लब मेंबर्स के साथ शेयर किया है। तो ये मेरा और एक प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग हो गया। इसके अलावा आई हैव इन्वेस्टेड इन थर्ड प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट थीम जो बेसिकली पेंट इंडस्ट्री में है, जिसमें एक वेंडर जो है उनका वो एशियन पेंट्स के लिए कुछ डिस्पर्शंस मैन्युफैक्चर करता है, कलर डिस्पर्शंस। तो ये केस में भी जो कंपनी के रेवेन्यूज आते हैं वो लगभग 50% के रेवेन्यूज एशियन पेंट से ही आते हैं। और यदि आप वेंडर साइड में देखोगे तो यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हुआ है वेंडर्स का। इंडिया में प्रॉब्ली 3 से 4 ही वेंडर्स है विच आर सप्लाइंग इनटू द पेंट सेक्टर। एंड पेंट सेक्टर यदि आप देखोगे सो इट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग सेक्युलरली। जनरली ये सेक्टर में सिक्लिकलिटी नहीं होता। तो यदि आप कोई भी प्रॉक्सी कंपनी को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करते हो, प्रोवाइडेड दैट उनकी बैलेंस शीट अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, प्रोडक्ट रेंज अच्छी है, नीश कुछ आप देखोगे तो वो मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड बाद में जो एंड इंडस्ट्री है इसमें टेलविंड्स आ जाते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट वेल्थ जो है वो क्रिएट हो सकती है। एंड शिवालिक बायोमेटल्स मुझे लगता है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए या जो अल्टरनेटिव सोर्सेस है या रिन्यूएबल सोर्सेस है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस है, इसके लिए इट कैन बी अ वेरी गुड प्रॉक्सी। कमिंग बैक टू शिवालिक बायोमेटल्स, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स होती है उसका सप्लाई चेन क्या होता है? काफी सारे बड़े प्लेयर्स है टीयर 1 में जो कि बीएमएस सप्लाई करते हैं डायरेक्टली टू ओईएम्स। यहाँ आप टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 सप्लायर्स को देख सकते हैं। टीयर 1 में यू विल सी अ बिग प्लेयर्स लाइक कंटिनेंटल, हेला, डेंसो। जो शिवालिक है इट इज मोस्ट प्रोबेबली टीयर 3 और टीयर 4 सप्लायर। It is supplying to Vishay Intertechnology and it is supplying to Isabel and Ute. So these players are then supplying to the Continental or the other tier 1 suppliers, and these tier 1 suppliers are supplying directly to the OEMs. So it is not necessary कि जो Continental जैसे बड़े players है that are directly manufacturing their own BMS. It is also possible that they are supplying directly the Shivalik parts to the OEMs. Right. उसके बाद में अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये जो शिवालिक बायोमेटल्स के प्रोडक्ट्स है उसका स्मार्ट मीटर्स में कहाँ पर एप्लीकेशंस है। क्योंकि आप यदि देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट इज अगेन वेरी प्रोएक्टिव कि जहाँ पे करंटली एक रिप्लेसमेंट चल रहा है फ्रॉम द नॉर्मल एनालॉग बेस्ड मीटर्स टू स्मार्ट मीटर्स। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी साइज क्या है, कौन कौन से शिवालिक बायोमेटल्स के जो प्रोडक्ट्स है ये स्मार्ट मीटर्स में जाते हैं? यस, जो स्मार्ट मीटर्स और नॉर्मल मीटर्स है ये काफी सिमिलर दिखते हैं बिकॉज बोथ हैव द डिजिटल डिस्प्ले इन मोस्ट केसेस। बट जो स्मार्ट मीटर्स है that can detect the power outage, that can report the power outage to the company, that can also detect the electricity theft. अभी जो गवर्नमेंट का फोकस है वो काफी सारा स्मार्ट मीटर्स की तरफ है। जो स्मार्ट मीटर्स है उसमें नॉर्मली 2 शंट रेसिस्टर यूज होते हैं। एंड ऑल्सो इफ वी डिस्कस मोर अबाउट द CAGR, जो ग्लोबल स्मार्ट मीटर्स का CAGR है दैट इज अराउंड 7.3 फॉर 2021 to 2027. And in the domestic market, it is like 16% of CAGR from 2019 to 2025. अभी हम शंट रेजिस्टेंस का और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन प्रॉब्ली ये होगा कि ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसका कोई रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है या नहीं। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा ये टेक्निकल डिस्कशन हो सकता है बिकॉज ये जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट है शंट रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है।
तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल आप देखो तो पैरामीटर्स आ सकते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट देम। यस, सो जो शंट रेसिस्टर्स का अल्टरनेट प्रोडक्ट दैट इज हॉल करंट सेंसर्स, ये हॉल करंट सेंसर्स पहले से एग्जिस्ट करते थे मार्केट में, बट दे हैव सम डिसएडवांटेज, दे यूज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स। सो ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं शंट रेसिस्टर्स में एंड हॉल बेस्ड सेंसर्स में। सो इसमें जो एक्यूरेसी होती है शंट रेसिस्टर्स में वो बेटर होती है, जो इलेक्ट्रिकल नॉइज होता है वो लो होता है। ऑल्सो द शंट रेसिस्टर्स है दैट कैन डिटेक्ट अ मिनिमल चेंज इन द करंट, and also some level of customization is possible in shunt resistors as compared to the hall based sensors. शिवालिक बायोमेटल शंट रेजिस्टर्स के अलावा काफी अलग अलग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आ जाते हैं इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो शिवालिक बायोमेटल्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, स्नैप एक्शन डिस्क मैन्युफैक्चर करता है। सो अगर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स की बात करेंगे, दिस आर द कनेक्टिंग पॉइंट्स व्हेन वी स्विच ऑन और स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक स्विच। एंड जो स्नैप एक्शन डिस्क है दैट आर यूज्ड एज अ प्रोटेक्शन डिवाइस, नॉर्मली इट इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हीट। एंड जो स्नैप एक्शन डिस्क की यूजेस देखेंगे दैट आर यूज्ड इन मिक्सर्स, गीजर्स एंड ये बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी बायोमेटल्स है, बट इनसे जो रेवेन्यूज है वो काफी लिमिटेड है बिकॉज कंपनी इज करंटली फोकसिंग ऑन दिस शंट रेसिस्टर्स विच आर देयर नीश प्रोडक्ट्स। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि शिवालिक बायोमेटल्स के कौन कौन से जगह पे उनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, आगे जाके कंपनी ने कितना कैपेक्स का प्लान किया है और ये कैपेक्स कंप्लीट होने के बाद उनको कितने रेवेन्यूज आ सकते हैं उनके एडिशनल कैपेसिटीज से। सो कंपनी के 3 प्लांट्स है एंड तीनों हिमाचल प्रदेश में है। एंड कंपनी इन हाउस स्टैंपिंग, इन हाउस R&D, इन हाउस टेस्टिंग एंड टूलिंग एंड डिजाइनिंग भी करती है। ऑल्सो शिवालिक के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्ट्रिप इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की कैपेसिटी है। ऑल्सो जो कंपनी का करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट कैन अकोमोडेट अप टू 1 बिल्डिंग। एंड ऑल्सो इफ कंपनी को नया बिल्डिंग डालना है तो दैट विल बी फ्रॉम अ न्यू लैंड, बिकॉज जो उनकी एग्जिस्टिंग लैंड थी तो उसमें से कुछ लैंड जो है वो हाईवे में चली गई है। सो इफ यू टॉक अबाउट द केपेक्स, so 75 crores has spent over to 2021 to 2023 and they are going to spend around 20 to 30 crores over 2024 and 2026. So this will act as a maintenance capex. This will be used for optimizing and improving productivity. So post capex अगर कंपनी फुल कैपेसिटी पे रन करती है तो it can achieve up to 1600 crores of revenue. एंड इसको अचीव करने के लिए कंपनी 2030 को प्लान कर रही है एंड कंपनी का जो करंट रेवेन्यू है दैट इज अराउंड 420 करोड़। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो पोस्ट एक्सपेंशन रहेगा पर प्लांट का वो कितना रहेगा। एंड ऑल्सो कंपनी जो है वो काफी सारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। अभी हम बिजनेस के एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में डिस्कस करते हैं जो कॉम्पिटिटर्स का है। तो ये जो कंपनी है उसके कौन कौन से सेगमेंट में क्या क्या अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस भी देखेंगे, यानी ये कंपनी का जो पर्टिकुलरली ओहमिक रेजिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में उनके कॉम्पिटिटर्स का कितना है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट की पैरामीटर टू कंपेयर बिटवीन द डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द कंपटीशन। ये सेगमेंट में क्या क्या कंपटीशन है। सो इफ यू सी इनका जो कंपटीशन है दैट इज मोस्टली फ्रॉम द फॉरेन मार्केट। एक्चुअली देयर इज नो कंपटीशन फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। सो द कंपटीटर्स आर Isabelle & Huthé, Vishay Intertechnology, Rome, Omite, Yageo and few more. Also, Isabelle & Huthé has a family-owned business and it is a market leader. So it has around 50% of market share in low ohmic shunt resistors. Also, Isabelle & Huthé has a very advanced technology and it has also an advantage over early entrants. And later we will see कि Isabelle & Huthé का जो lowest resistance है that is much lower than the other competitors. It is also lower than the Shivalik Biometals. So the second competitor is Vishay Intertechnology. So जो Vishay Intertechnology that is a competitor as well as a client to Shivalik Biometals. It is an American manufacturer that manufactures electronic power components, and here you can see various regions and the product segment it operates in. So then the last competitor we are discussing is Rome. So Rome is like R stands for the resistor and the ohm is the measurement for the resistance. And here you can see the geographical and the segment wise revenue split of the company. And also Rome has just entered into the Indian market and it was like started in Japan and later it went into US market, it operated into European market, and now finally it has decided to enter in the Indian market. And Rome has entered into low ohmic shunt in 2018. So that is comparatively later entry than the other competitors. Right. अभी हम उसके बाद में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है एंड उनकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स देखते हैं
तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पे वी हैव कंपेयर्ड बिटवीन डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स, उनका ओमिक रेंज क्या है इसके बारे में शांतनु एग्जैक्टली डिटेल शेयर करेगा। एंड ओमिक रेंज के अलावा बाकी क्या क्या पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हम ये जो कॉम्पिटिटर्स है टेक्निकल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। यस, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड इज कि ये जो प्रोडक्ट्स है दैट आर हेट्रोजीनियस, मतलब इनको जो प्रोडक्ट आर वेरी डिफरेंट। इनके जो रॉ मटेरियल्स यूज हुए हैं, इनमें जो इनका जो पर्पस है, इनके जो डायमेंशंस है, सो दैट इज वेरी डिफरेंट। सो टू कंपेयर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विद अ एग्जैक्ट पैरामीटर विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो द बेस्ट पैरामीटर विल बी कि इनका लोएस्ट रेसिस्टेंस रेंज कितना है। सो वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग अ वेरी सिमिलर प्रोडक्ट and compared a lowest resistance range with each other. So here you can see जो इसाबेलिन युक्त है उसका lowest resistance range है followed by bonds, and जो शिवालिक का resistance है that is equal to the bonds. and यहाँ पे हम लोग बाकी parameters को पूरे तरीके से compare नहीं कर सकते because that will be very unfair as the product are heterogeneous. तो यहाँ पे हेट्रोजेनियस इसका मीनिंग ये है कि जो एक्चुअल में अलॉय जाता है या जो दो मेटल्स जाते हैं दैट मे और मे नॉट बी एग्जैक्टली सेम, क्योंकि हर एक जो कंपनी है वो उसके टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली या उनके R&D के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो ये जो मिक्सचर्स ऑफ दो मेटल्स है एक्चुअली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो शिवालिक बायोमेटल्स कोई दो अलग अलग ऐसे बेसिकली ये जो उनका ओमिक रेजिस्टेंस है वो उन्होंने अचीव किया है, दैट इज नॉट नेसेसरली अचीव्ड बाय द इसाबेलिन ह्यूते। यहाँ पर आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि शिवालिक बायोमेटल्स का जो ओमिक रेंज है वो क्या है। पहले हमने कंपेयर भी किया था अलग अलग कॉम्पिटिटर्स के जो टेक्निकल पैरामीटर्स है। इसके बाद में अभी हम देखेंगे कि शिवालिक बायोमेटल्स का सप्लाई चेन क्या है, यानी वो कौन कौन से उनके कस्टमर्स के लिए क्या क्या अलग अलग पार्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सप्लाई चेन है दैट इज पर्टिकुलरली फॉर यूएस एंड जापान। सो जो जापानीज कस्टमर्स है दैट आर जापान रेसिस्टर्स, बायोमेटल जापान, स्टूडेंट टेको, एंड जो यूएस कस्टमर्स है दैट आर विशे एंड मेनीगो। सो ये जो कस्टमर्स है दैट आर सप्लाइंग इधर टू द tier 1 suppliers or tier 2 suppliers, or some of them are directly supplying to the OEMs. But if you look at the Japanese customers, we have find that few customers that are Bimetal Japan and Student Eco, they are just buying products from the Shivalik and as it is selling to the other customers. So ये लोग जो है ये अपना ब्रांड लगा के बेच रहे हैं, एंड इसके जो इमेजेस है वो आप अभी देख सकते हो। जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस है दोनों फोटोज में वो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे सिर्फ जो डेटा शेयर किया है वो जापानीज लैंग्वेज में है। तो हमारे अकॉर्डिंगली ये जो प्रोडक्ट है वो शिवालिक बायोमेटल का ही प्रोडक्ट है, जो आगे जाके उनका जो क्लाइंट है वो उनका नाम लगा के या उनका जो ब्रांड है वो लगा के आगे उनके OEMs को बेच रहा है। इसके बाद में अभी हम शिवालिक बायोमेटल्स के कौन कौन से अलग अलग क्लाइंट्स है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन विल कंक्लूड दिस वीडियो विद द ये जो कंपनी है उसमें क्या क्या अलग अलग रिस्क हो सकते हैं। yes. So कंपनी जो क्लाइंट्स है दैट आर स्नेडर इलेक्ट्रिक, सीमेंस, टाटा, महिंद्रा, हेवेल्स। जो टाटा और महिंद्रा है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द BMS इन डोमेस्टिक मार्केट, and company has over 40 clients, but company is not disclosing all of the clients, and also company is exporting to more than 50 countries to the different clients. उसके बाद में कंपनी के रेवेन्यूज आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कंपनी ने जो 2022 एंड 2023 यानी लास्ट 2 इयर्स में जो रेवेन्यू का ग्रोथ किया है इसका मेजर जो रीजन है उनका शंट रजिस्टर पे ज्यादा फोकस था, एंड इसके अलावा टेलविंड्स भी आई है ये इंडस्ट्री में, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफी ह्यूज ग्रोथ आया है। इसके अलावा जो शिफ्ट हो रहा है ऑन रिन्यूएबल सोर्सेस, यानी जिसमें कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसका जो यूज है वो इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस में जाता है। इसी वजह से कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है, एंड कंपनी ने आगे जाके आप देखोगे तो 2030 तक उनका प्लान है 1600 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो उनको अचीव करना है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग ये 2030 के पहले ही हो सकता है, बिकॉज ये इंडस्ट्री में करंटली ह्यूज टेलविंड्स है एंड जो कंपटीशन है दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड। एंड जो रिसेंट फ्यू इयर्स में उनका जो 30% रेवेन्यू है दैट इज ओनली जस्ट फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट्स, एंड इनके जो टॉप 5 क्लाइंट्स है रेवेन्यू आता है दैट इज 30% फॉर बायोमेटल्स एंड लेस देन 40% फॉर शंट रेसिस्टर्स। इसके बाद में यदि आप ROC देखोगे कंपनी का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उन्होंने काफी अच्छा ROC मेंटेन किया है, और जैसे जैसे कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होगा तो ये जो ROC है मुझे लगता है कि ये मेंटेन हो सकता है ये लेवल पे। 30 to 35% का ROC इज रियली रियली एक्सीलेंट। बट ये कंपनी का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है जो उनकी इन्वेंट्री के डेज है। इन्वेंट्री के डेज यदि आप देखोगे तो वो लगभग 200 से ज्यादा है, एंड ये इन्वेंट्री डेज ज्यादा है या जो इन्वेंट्री आप उनके बुक्स में देखोगे तो जनरली वो थोड़ा एलिवेटेड ही होता है। इसके वजह से कंपनी के जो कैश फ्लोज है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर आप कैश फ्लोज के डिटेल्स देख सकते हो, तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी के कंपैरिजन में हमेशा जो कैश फ्लोज है
वो काफ़ी कम होते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और इसका जो मेजर रीज़न है दैट इज़ इन्वेंट्री। कंपनी के बुक्स में उनका इन्वेंट्री क्यों ज़्यादा है, इसके डिटेल्स अभी हम देखते हैं। यस, सो एक्चुअली कंपनी का जो रॉ मटेरियल दैट इज कॉपर एंड मैग्नीज अलॉयज, एंड ये मेटल्स के लिए जो टोटल ग्लोबल सप्लायर्स है दैट आर ओनली 4, एंड इसमें से जो 3 सप्लायर्स है वो शिवालिक के हैं। सो इसमें क्या होता है, जब एक रेयर एलॉय मेटल का सप्लाई कम ज्यादा होगा तो शिवालिक को काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा, बिकॉज उनका मेजर रॉ मटेरियल जो है दैट इज दोस एलॉयज। सो कंपनी को वो रिस्क नहीं लेना है, दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन दिस सप्लाई चेन, they don't want to be dependent on the demand and supply market. So इसीलिए शिवालिक जो है वो रॉ मटेरियल स्टोर करना प्रेफर करता है। तो सिमिलरली यदि आप देखोगे तो नियोजन केमिकल के केस में भी यही इशू है। नियोजन केमिकल्स जो बेसिकली केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके लिए जो केमिकल्स लगते हैं जैसे कि ब्रोमीन लगता है या लिथियम लगता है, जनरली मोस्ट ऑफ द ये जो केमिकल्स है या रॉ मटेरियल्स है वो नियोजन केमिकल्स इंपोर्ट करता है। और इसी वजह से ये जो कंपनी है उसका आप देखोगे तो इन्वेंटरी डेज काफ़ी ज़्यादा होता है एंड ऑलवेज ऑल द टाइम जो कैश फ्लोज है वो निगेटिव हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस कुछ कंपनीज को आ सकते हैं जिनका जो मेजर डिपेंडेंसी रॉ मटेरियल्स पे होता है एंड ये रॉ मटेरियल्स उनको इंपोर्ट करना पड़ता है बिकॉज इंडिया में ये जो रॉ मटेरियल्स है वो अवेलेबल नहीं है एंड इसी वजह से उनके जो कैश फ्लोज है वो जनरली यदि आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी के कंपैरिजन में काफ़ी वो रिड्यूस होते हैं। तो वर्किंग कैपिटल को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए ऐसी जो कंपनीज है जनरली वो डेट लेती है या यदि आप देखोगे तो वो कुछ कैपिटल रेज करती है। नियोजन के केस में भी कैपिटल रेज हुआ था बट इसका मेजरली जो यूज था वो उनके कैपिटल एक्सपेंशन के लिए था या नए प्लांट्स के लिए था। बट ऐसी जो कंपनी है जनरली मैंने देखा है कि उनको वर्किंग कैपिटल के चैलेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द इन्वेंटरी इशू, जो शिवालिक बायोमेटल्स के केस में भी आप देख सकते हो। इसके बाद में लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कि कंपनी में क्या क्या अलग अलग रिस्क हो सकते हैं। यस, सो एक रिस्क कंपनी का है दैट इज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, एज वी टॉक्ड जस्ट नाउ। तो कंपनी का अराउंड 80% ऑफ द रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है जो कि है निकेल, कॉपर एंड मैग्नीज। एंड द अदर रिस्क फैक्टर इज कि बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, हालांकि लिमिटेड प्लेयर्स है बट उनमें जो कंपटीशन है वो काफी हाई है। तो इसका मतलब यदि आप देखो तो ये इंडियन सिनारियो में भी आप यदि टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखोगे तो सिमिलर सिचुएशन है, ज्यादा बहुत कंपटीशन नहीं है, प्रोबेबली 2 या 2.5 प्लेयर्स है इंक्लूडिंग वोडाफोन। बट यहाँ पे ड्यू टू जियो का मोनोपोली या हाई पेनिट्रेशन ये सेक्टर में ऐसे ही हुआ है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बट जिसको कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कहा जाता है दैट इज वेरी वेरी हाई। और इसी वजह से यदि आप देखो तो भारतीय एयरटेल के भी लास्ट हिस्टोरिकल नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे। वोडाफोन एंड आइडिया की जो फाइनेंशियल हेल्थ है इसके बारे में तो आपको पता ही है कि रिसेंटली क्या हुआ था। तो ये एक रिस्क ये इंडस्ट्री में हो सकता है कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोबेबली आर वेरी लेस बट आगे जाके सपोज ये जो इंडस्ट्री का लीडर है इसाबेलन ह्यूते वो सपोज प्रोडक्ट की कॉस्ट एक्सट्रीमली कट डाउन कर देता है देन देयर कैन बी चैलेंजेस टू अदर प्लेयर्स। बट आई थिंक ये रिमोटली पॉसिबल है बिकॉज ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इसाबेलन ह्यूते का वो इंडियन नहीं है, फर्स्ट पार्ट इज दैट। और यहाँ पर शिवालिक बायोमेटल्स को ये एडवांटेज है कि उनका मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो इंडिया में है जहाँ पर लेबर कॉस्ट काफ़ी कम होता है या बाकी लैंड का कॉस्ट कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम होता है। सो आई थिंक दिस सिचुएशन इज रिमोटली पॉसिबल। बट यहाँ पर दूसरा एक चैलेंज ये आ सकता है कि सपोज उनके कॉम्पिटिटर्स को कुछ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू मिल जाता है तो ये केस में पॉसिबली उनका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सपोज सब्सटेंशियली कम हो जाता है देन देयर कैन बी सम चैलेंज टू शिवालिक बायोमेटल्स विच माइट बी पॉसिबल बट उसको टैकल करने के लिए कंटिन्यूअसली कंपनी R&D में इन्वेस्ट कर रहा है। एंड ऑल्सो द लास्ट रिस्क शिवालिक वुड फेस इज इट इज नॉट जस्ट इम्पोर्ट डिपेंडेंट, इट इज ऑल्सो सप्लाई डिपेंडेंट बिकॉज जो वर्ल्ड में सप्लायर्स है दैट इज ओनली 4 इन द वर्ल्ड एंड जो शिवालिक के सप्लायर्स है दैट आर 3। सो इन कभी फ्यूचर में डिमांड बढ़ती है सो शिवालिक कैन बी इन अ ट्रबल। सो ये जो लास्ट पॉइंट था आई थिंक इसमें दोनों साइड का रिस्क आ सकता है, डिमांड साइड का भी रिस्क आ सकता है जब डिमांड बहुत बढ़ जाएगा एंड सेकेंड चैलेंज इस सप्लाई में सपोज कुछ इशू आ जाता है यानी किसी की जो फैक्ट्री है या जो मिल है या जहां से भी उनको रॉ मटेरियल सप्लाई आता है वो सपोज पर्टिकुलर प्लेयर को कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं यानी फाइनेंशियल्स या टेक्निकल चैलेंजेस आ जाते हैं सपोज उनके सप्लायर्स को, देन ऑल्सो इट कैन बी अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू प्लेयर्स लाइक शिवालिक बायोमेटल। तो शिवालिक बायोमेटल जैसे ही काफ़ी अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, बिजनेसेस के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि उनका बिजनेस मॉडल क्या होता है, क्या क्या अलग अलग कंपटीशन आता है उनके बिजनेस में, वो बिजनेसेस कैसे सर्वाइव करते हैं उसको, क्या उनके अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट्स होते हैं, कितना रेवेन्यूज आता है उनको ये प्रोडक्ट से, या उनके अलग अलग जोग्राफिकल मिक्स क्या होते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब चैनल पे मेरे शेयर किया है जो काफी डिटेल में वीडियोस है। एंड ये जो वीडियोस है उसको क्रिएट करने के लिए काफी समय लगता है। एक रिसर्च करने के लिए प्रॉब्ली हमें 15 डेज टू 1 मंथ या उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। तो आप अलग अलग जो मेरे वीडियोस है, जैसे कि सारेगामा का एक डिटेल वीडियो मैंने क्रिएट किया था, दीपक नाइट्रेट का है, मनोरमा इंडस्ट्रीज का है, वेयरकेम ऑर्गेनिक्स का है। तो यदि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये वीडियो देखने के बाद इंप्रूव हुई है तो जरूर आप ये वीडियोस को लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियोस है आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और यदि आप ये वीडियोस को लाइक और शेयर करते हो तो ये जो वीडियोस है वो आगे जाके भी अलग अलग जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है जिनको एक्चुअल में ये कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, तो ऐसे इन्वेस्टर की ये जो वीडियोस है वो पहुंच सके, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ही ऐसा है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट वुड भी आप ये जो वीडियोस है उनको जरूर लाइक कर दीजिए। और यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। माइक्रो कैप क्लब में मैंने जनरली जो माइक्रो साइज कंपनीज है, स्मॉल साइज कंपनीज है, उन पे ही फोकस किया है। लगभग 40 से ज्यादा रिपोर्ट्स यहाँ पर मैंने अलग अलग शेयर्स किए हैं। काफी अलग अलग जो मैनेजमेंट्स है उनके साथ भी हमने इंटरेक्शन किया है, Q&A सेशन किया है, जहां पर अलग अलग मैनेजमेंट्स वैल्यूएटर के प्लेटफॉर्म पे आके उनके जो बिजनेसेस है उनके बारे में डिटेल में शेयरिंग करते हैं। तो ऐसे जो वीडियोस है वो भी माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग जो लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स है दे कम टुगेदर एंड डिस्कस ऑन वेरियस टॉपिक्स। इसके अलावा हम प्लांट विजिट्स एंड साइट विजिट्स भी करते हैं। रिसेंटली ऐसे ही एक हमने कंपनी में साइट विजिट किया था जहां पर माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स भी प्रेजेंट है। और ये जो माइक्रो कैप क्लब है उसको शुरू करके लगभग मुझे 11 मंथ्स हुए हैं। और ये जो क्लब का पोर्टफोलियो है उसमें हमें लास्ट 11 मंथ्स में 45% के रिटर्न्स मिले हैं। एंड करंटली माइक्रो कैप क्लब में 275 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो उसको जरूर आप ज्वाइन कर सकते हो। यू विल गेट अ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वेरियस माइक्रो एंड स्मॉल साइज कंपनीज। और यदि आपको शिवालिक बायोमेटल्स का डिटेल वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऐसे ही जो वीडियोस है मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को अपलोड करता हूँ। सो डोंट मिस द वीडियोस एवरी सैटरडे एट 11 o'clock।